घने जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा लकड़ी का घर था। इसी घर में दो बहनें रहती थीं। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थीं। उनके वालिद बचपन ही में दुनिया से जा चुके थे और चंद महीने पहले उनकी माँ भी हमेशा के लिए उन्हें छोड़ गई थीं। अब वो दोनों बहनें एक दूसरे का ही सहारा थीं। रोज़ सुबह वो जंगल में जातीं, दरख्तों से लकड़ियाँ काटतीं और फिर करीब के गांव-गांव जाकर उन्हें बेचतीं। यही उनकी कमाई का तरीका था और यही उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा था। मेहनत बहुत सख्त थी, मगर वो सब्र से काम लेतीं क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन लकड़ियाँ काटते हुए वो दरिया के किनारे जा पहुंची। वहाँ पानी के साथ बहती हुई एक पुरानी किताब उनकी नज़र में आ गई। हैरत की बात ये थी कि किताब पानी में होने के बावजूद बिल्कुल खुश्क थी। उन्होंने किताब उठाई। उसके पहले सफ़े पर लिखा था, वक्त के बदले हर ख्वाहिश पूरी होगी। दोनों बहनें हैरान हो गईं। वो इस जुमले का मतलब पूरी तरह ना समझ सकीं, बस उन्हें इतना समझ आया कि हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। उस दिन दोनों बहनें बहुत ज़्यादा थक चुकी थीं। हाथों में दर्द था और कदम उठाना भी मुश्किल लग रहा था। एक बहन ने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों ना हम एक बार कोई ख्वाहिश करके देखें, क्या पता ये वाकई पूरी हो जाए। दूसरी बहन ने फ़ौरन संजीदगी से जवाब दिया, नहीं, हमें ऐसी बातों में नहीं पड़ना चाहिए। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। लकड़ियाँ काटेंगे, बेचेंगे, तभी कुछ खा सकेंगे। तुम्हें पता है, हमारे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है। पहली बहन कुछ देर खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, बस एक बार आजमा कर देख लेते हैं। अगर ख्वाहिश पूरी ना हुई तो फ़ौरन अपना काम शुरू कर देंगे। इसमें हमारा क्या नुकसान है। दोनों बहनें कुछ देर खामोश बैठी रहीं। फिर एक बहन ने दूसरी की तरफ देखकर कहा, अगर वाकई हमें कोई ख्वाहिश करनी हो तो हमें सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसी ख्वाहिश जो हमारे काम को आसान बना दे। दूसरी बहन ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, हम रोज़ दरख्तों से लकड़ियाँ काटने में आधा दिन लगा देती हैं, फिर उन्हें उठाकर गाँव-गाँव ले जाना भी बहुत मुश्किल होता है। पहली बहन ने थके हुए हाथों को देखते हुए कहा, अगर हमें लकड़ियाँ काटनी ही ना पड़े और पहले से कटी हुई लकड़ियाँ मिल जाएं तो हम ज़्यादा गाँव में जाकर बेच सकेंगे। कम वक्त में ज़्यादा कमाई हो जाएगी। दूसरी बहन ने कुछ लम्हे सोचा, फिर बोली, हाँ ये ख्वाहिश ठीक है, इससे हमारा वक्त भी बचेगा और हमें इतनी सख्त मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और इत्तेफाक करते हुए कहा, तो फिर यही ख्वाहिश करते हैं कि हमें कटी हुई लकड़ियाँ मिल जाएं। चंद ही लम्हों बाद उनके सामने लकड़ियों का एक ढेर लगा हुआ था। वो दोनों साकित रह गईं। खौफ, हैरत और खुशी सब एक साथ उमड़ आए। ये किताब तो वाकई हमारी ख्वाहिशें पूरी कर रही है, एक बहन ने हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में कहा। दूसरी बहन की आंखों में चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, अब तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, अब हमें इतनी सख्त मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उन्होंने वो जादुई किताब एहतियात से घर में रख दी और कटी हुई लकड़ियाँ उठाकर गांव की तरफ रवाना हो गईं। आज उन्हें लकड़ियाँ काटनी नहीं पड़ी थीं, इसलिए उनके पास वक्त आम दिनों से कहीं ज़्यादा था। आमतौर पर वो एक दिन में सिर्फ 2 गांव तक ही जा पाती थीं, मगर आज वक्त बचने की वजह से वो 5 मुख्तलिफ गाँव में लकड़ियाँ बेचने चली गईं। शाम तक उनकी कमाई मामूल से कहीं बेहतर हो चुकी थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उनके कदम लड़खड़ा रहे थे। आज की थकन आम दिनों से कहीं ज़्यादा थी। अगरचे मेहनत कम हुई थी, मगर ज़्यादा सफ़र और ज़्यादा बोझ ने उनके जिस्म को बुरी तरह थका दिया था। कमाई अच्छी थी, मगर थकावट उससे भी कहीं ज़्यादा। जब वो घर वापस पहुंची तो सूरज ढल चुका था। उनके हाथ कांप रहे थे और कदमों में जान नहीं रही थी। इतनी थकन थी कि चूल्हा जलाने और खाना पकाने का ख्याल भी उन्हें बोझ महसूस हो रहा था। वो खामोशी से ज़मीन पर बैठ गईं। कुछ लम्हों बाद एक बहन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आज जिस्म बिल्कुल साथ नहीं दे रहा, काश बना बनाया खाना खुद ही हमारे सामने आ जाए। दूसरी बहन ने थके हुए आंखें बंद करते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ काश हमारी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। आज वाकई खाना बनाने की हिम्मत नहीं बची। उनकी बातें अभी खत्म ही हुई थी कि पलक झपकते ही कमरे में खुशबू फैल गई। उनके सामने ताज़ा, गर्म और लजीज खाना मौजूद हुआ। ऐसा खाना जो आम दिनों में वो सिर्फ ख्वाब में ही देख सकती थीं। दोनों बहनें हैरत से एक दूसरे को देखने लगीं। कुछ लम्हे तो वो बोल ही न सकीं। फिर एक बहन ने धीरे से कहा, अब तो हमें यकीन हो गया, ये किताब वाकई हमारी हर ख्वाहिश पूरी करती है। उस लम्हे वो किताब उन्हें एक नेमत से कम नहीं लग रही थी, एक ऐसी नेमत जो उनकी मुश्किल ज़िंदगी को आसान बनाने आई थी। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि हर पूरी होने वाली ख्वाहिश के साथ वक्त खामोशी से उनसे कुछ छीन भी रहा है। कुछ दिन बाद एक बहन ने आह भरते हुए कहा, हम रोज़ भारी लकड़ियाँ उठाकर दूर दूर के गांव तक जाते हैं। अगर हमारे पास कोई गधा होता तो ये सफ़र कितना आसान हो जाता। उसकी बात सुनते ही दूसरी बहन ने भी हाँ में सर हिला दिया और दिल ही दिल में इस बात से इत्तेफाक किया। अभी उनकी बात खत्म ही हुई थी कि अचानक घर के बाहर हल्की सी आहट सुनाई दी। वो दोनों चौंक कर बाहर निकली तो देखा एक गधा खामोशी से उनके सामने खड़ा था, जैसे बरसों से उन्हें जानता हो।
दोनों बहनें हैरत से एक दूसरे को देखने लगी। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई। वो जान चुकी थीं कि ये भी किताब की ताकत का ही नतीजा है। चंद दिन गुजरने के बाद एक और ख्वाहिश उनकी जुबान पर आई। काश लकड़ियां खुद ब खुद गधे की पीठ पर रखी जाएं। ये अल्फाज अदा होते ही लकड़ियां खुद ब खुद गधे की पीठ पर आ गईं। अब न लकड़ियां काटने की मेहनत बाकी रही और ना ही उन्हें उठाने की मशक्कत। जिंदगी वाकई आसान होती जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहनत उनके लिए बोझ बनने लगी। वो सुस्त होती चली गईं। रोज़ाना वो ख्वाहिश करती कि कटी हुई लकड़ियां खुद ही वहां मौजूद हों जहां वो काम शुरू करें, और फ़ौरन लकड़ियां उनके सामने नमूदार हो जातीं। फिर वो ख्वाहिश करती कि लकड़ियां खुद ब खुद गधे की पीठ पर चढ़ जाएं ताकि उठाने और लादने की मशक्कत ना हो। ये दोनों ख्वाहिशें पूरा होने के बाद वो रोज़ाना की मेहनत से काफ़ी हद तक बच गईं और ज़्यादा गांव में ज़्यादा लकड़ियां बेच सकती थीं। घर वापस आकर वो खाने की ख्वाहिश करती हैं और घर की सफाई और बर्तन धोने का काम भी अब अपनी ख्वाहिशात के ज़रिए पूरा करती हैं। इब्तिदा में ये सब कुछ सिर्फ सहूलत लग रहा था, मगर दिन गुजरते गए और वो हर छोटी बड़ी ख्वाहिश के लिए किताब का सहारा लेने लगीं। चंद दिनों के अंदर उन्होंने सोचा कि अब लकड़ियां बेचने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सब कुछ बगैर मेहनत मिल रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि जब बिना मेहनत के हर चीज़ उनके पास आ रही है तो इतनी दूर दराज गाँव जाकर लकड़ियां बेचने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आसान जिंदगी और हर ख्वाहिश के फौरी पूरा होने की वजह से वो सुस्त हो गईं। अब वो सिर्फ अच्छी खुराक, बेहतरीन कपड़े, आराम और जेवरात की ख्वाहिशें करती रहीं। उनकी रोज़ाना की मेहनत जो कभी उनकी ज़िंदगी का हिस्सा थी, अब बस याद बन गई थी। 1 महीने के अंदर अंदर दोनों बहनें हैरान रह गईं, क्योंकि वो बड़ी उम्र की लगने लगी थीं और उनके चेहरे पर वक्त के आसार वाज़े हो गए थे। तब उन्हें पहली बार समझ आया कि हर ख्वाहिश के साथ उनकी उम्र बढ़ रही थी। कितनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो उन्हें आसानी और खुशी दे रही थीं, हकीकत में उनके लिए खतरा बन रही थीं। उन्हें अंधा कर दिया था। अब वो जेवरात, कीमती कपड़े और शानो शौकत की ख्वाहिशें करने लगीं। अपनी बढ़ती हुई उम्र को देखकर दोनों बहनों ने फैसला किया कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा सोना और जेवरात मांग लें, फिर बाकी ज़िंदगी आराम से गुजारेंगे। दोनों ने मिलकर ख्वाहिश की कि काश हमें बेशुमार सोना, जेवरात और दौलत मिल जाए ताकि बाकी ज़िंदगी हम आराम से गुजार सकें। फ़ौरन ही ये ख्वाहिश पूरी हो गई, मगर इसके साथ उनकी उम्र भी बहुत बढ़ गई। फिर दोनों ने फैसला किया कि अब सिर्फ एक आखिरी ख्वाहिश करें। काश हमारा ये छोटा सा घर एक शानदार महल बन जाए। ये आखिरी ख्वाहिश इतनी ताकतवर थी कि हवा में रोशनी की लहर दौड़ गई और उनके छोटे से लकड़ी के घर ने लम्हों में एक शानदार महल की शक्ल इख्तियार कर ली। बुलंद मीनार, शीशे की खिड़कियाँ, गोल्डन दरवाजे और हसीन बागात, हर तरफ शानो शौकत नजर आ रही थी। ये ख्वाहिश बहुत बड़ी थी। अचानक उनकी उम्र इतनी बढ़ गई कि वो दोनों बूढ़ी हो गईं। कमज़ोर जिस्म, कांपते हाथ और आंखों में आंसू। वो ज़मीन पर बैठकर रोने लगीं। काश हमने मेहनत को ना छोड़ा होता। सुस्ती ने हमें तबाह कर दिया। नफ़रत और अफसोस से उन्होंने उस किताब को देखा। उनकी आंखों में आंसू थे और दिल पछतावे से भरा हुआ था। दोनों बहनों को अब साफ नज़र आ रहा था कि ये सब कुछ इसी किताब की वजह से हुआ है। अगर ये किताब उन्हें कभी ना मिलती तो ना वो चंद ही महीनों में बरसों की ज़िंदगी गुजार चुकी होती और ना ही यूं अचानक बूढ़ी हो जाती। एक बहन ने लरसती हुई आवाज़ में कहा कि इस किताब ने उनकी सादा मगर पुरसुकून ज़िंदगी छीन ली। वो सोचने लगी कि इससे तो बेहतर था कि वो गरीब ही रहती, मेहनत करती रहती और अपनी रोज़ी रोटी खुद कमाती। चाहे दुनिया की दौलत और आसाइशें उन्हें ना मिलती, मगर वो थोड़ी सी रोटी में भी खुश रह सकती थीं और ज़िंदगी के हर लम्हे को दिल से जी सकती थीं। दूसरी बहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा कि इस किताब ने ना सिर्फ उन्हें काहिल और कामचोर बना दिया, बल्कि लालच भी उनके दिल में भर दिया। आसानी से सब कुछ पाने की ख्वाहिश ने उनकी मेहनत, सब्र और सादगी छीन ली और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ज़िंदगी ही खा गई। अब दोनों बहनें इस किताब से शदीद नफरत करने लगी थीं। बमुश्किल अपने कदम संभालते हुए कमज़ोर जिस्म के साथ वो उसी दरिया के किनारे पहुंची जहां से ये सब शुरू हुआ था। कांपते हाथों से उन्होंने उस किताब को उठाया, एक आखिरी नज़र डाली और फिर दिल पर पत्थर रखकर उसे दरिया के पानी में फेंक दिया। जैसे ही किताब पानी में गिरी, सारा मंजर एकदम बदल गया। पानी की हल्की लहरों के साथ किताब गायब हो गई और एक अजीब सुकून ने पूरे माहौल को घेर लिया। वो दोनों बहनें अचानक अपनी असल उम्र में वापस आ गईं, इसी लम्हे में जब उन्होंने पहली ख्वाहिश की थी। उनकी आंखों में हैरत और खुशी का इम्तिजाज था। दिल के बोझ से आज़ादी और ज़िंदगी की हकीकत ने उन्हें एक नया एहसास दिया। दोनों बहनें एक दूसरे की जानिब देखने लगीं। आंखों में आंसू थे, मगर ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी और राहत के थे। उन्होंने दिल से तौबा की और एक दूसरे से वादा किया, अब हम कभी मेहनत के बगैर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। हमारी असल ताकत हमारी मेहनत है, ना कि ख्वाहिशें जो सिर्फ आर्जी खुशी देती हैं। हम जान चुकी हैं कि आसानी के पीछे छिपी लालच कितनी महंगी पड़ सकती है। इस दिन के बाद वो दोनों बहनें दोबारा अपनी मेहनत में मशगूल हो गईं।
लकड़ियाँ काटी, गांव में बेची और हर काम को अपने हाथों की मेहनत से अंजाम देती। अब वो खुश थी क्योंकि हर चीज़ जो उन्हें मिलती उसकी कीमत और मेहनत का मतलब समझ आता था। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे भी अब उनके लिए कीमती थे। सूरज की रोशनी में सुबह के काम, शाम की ठंडी हवा, गांव के लोगों की हंसी, ये सब चीज़ें अब उन्हें किसी भी सोने या जेवरात की दौलत से ज़्यादा कीमती लगती थी, क्योंकि वो जान चुकी थी जो चीज़ आसानी से मिलती है वो अक्सर सबसे महंगी पड़ती है, और जो मेहनत से हासिल की जाए वो हमेशा दिल को सुकून और रूह को खुशी देती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें मज़ीद दिलचस्प और सबक आमूज कहानियाँ बनाने का हौसला मिलता है। जल्द ही हम एक नई कहानी के साथ वापस आएंगे, जहाँ आपको मज़ा, सबक और जादुई दुनिया का लुत्फ दोबारा मिलेगा।